हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, मेरा घर का डस्टिंग जो कूड़ा करकट होता है वो सब का सफाई हो रहा है। सोफ़ा का जो कवर है अच्छे से इसको झाड़ लिए हैं, सफाई कर लेंगे, अच्छे से बिछा लेंगे। और ये डेली का काम होता है हम लोगों का घर का। तो जो भी काम में मतलब जो साफ़ सफाई का रहता है वो सब झाड़ू लगने से पहले हो जाता है। कुछ कुछ डस्टिंग जो है वो झाड़ू लगने के बाद होता है, क्योंकि झाड़ू लगते हुए ना डस्ट उड़ता है। जैसे कि टीवी का ये सब जो रैक है, टीवी है, सब हम बाद में सफाई कर लेंगे झाड़ू मारने के बाद। बाकी का जो बेड है, सोफ़ा है, जो भी इधर उधर सामान है, मेरी बेटी पढ़ाई कर रही थी रात में तो वो इसी तरीके से छोड़ के चली गई सोने के लिए। तो इस रूम में वो रात में बैठ के पढ़ती है, तो सारा उसका स्टडी टेबल है, बुक्स है, सबको हटा देंगे। जो भी यहाँ पे सामान है सब हम एक एक करके हटा देंगे। तो उसका बहुत सारा बुक्स था, पेन पेंसिल जो भी होता है उसका यूज़ का वो सारा था, तो सब हटा के हम यहाँ पे बेड को भी झाड़ लेंगे अच्छे से। और बेडशीट हटा के भी थोड़ा सा झाड़ लिए थे, लेकिन पूरा नहीं हटाए थे, साइड साइड हम ठीक कर दिए थे। इसके बाद ऊपर से हम झाड़ दिए हैं, क्योंकि हम हर 1-2 दिन पे बेडशीट जो है हटा देते हैं। तो ज़्यादा गंदा नहीं रहता उतना, बस बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे क्या बेटी पढ़ती है और कुछ नहीं। सोना वगैरह हम लोगों का दूसरे रूम में होता है। तो यहाँ पे हम झाड़ू लगा लिए हैं 2 रूम में, यहाँ पे हॉल में लगाने के लिए आ गए हैं। तो सारा जगह मेरा हो गया है झाड़ू लगाना, किचन रूम सब जगह हो गया है। तो यहाँ हॉल से निकाल लेंगे, फिर सीढ़ी के पास जाके अपना सारा सीढ़ी से नीचे जो कचरा है वो हम ले जाके मतलब साथ के साथ लेते जाएंगे। तो कचरा हम सीधा नीचे बाहर ही फेंक देते हैं। कहते हैं घर में झाड़ू मारो तो कचरा वापस घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, इसलिए बाहर ही पूरा फेंक देते हैं। चाहे कितना भी मेरे को लेट हो, 12-1 क्यों ना बच जाए, सारा कचरा जो हम बाहर ही फेंकते हैं, घर में इसको नहीं रखते हैं। अगर मान लें जो जैसे क्या बोलते हैं ये डस्टबिन वाले आते हैं ना, तो वो लोग सुबह 8 साढ़े 8 बजे ही आते हैं, तो बाकी का जो कचरा होता है हम दे देते हैं। और जो ये झाड़ू मारते हैं हम सीधा बाहर ही फेंक देते हैं नाला में जाके। तो यहाँ पे झाड़ू मारने के बाद हम सबसे पहले ऊपर आए, यहाँ भी झाड़ू लगाना बाकी है। तो देखिए बहुत सारा कपड़ा है समेटने के लिए, जो कि पूरा पूरा नीचे मेरा गिरा हुआ था। तो हम बोले जब तक ये हटेगा नहीं तो झाड़ू भी नहीं लगेगा, तो बस हम समेटने के लिए यहाँ बैठ गए हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है यहाँ पे, तो सुबह का टाइम है इसलिए हम जल्दी जल्दी समेट ही लेंगे। और इसके बाद नहीं समेट पाएंगे हम दोपहर का टाइम में और ना तो शाम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। और गेट खुला रखो ना तो पेड़ का जो पत्ता है ना छोटा छोटा, वो सारा घर के अंदर घुस जाता है। बहुत मुश्किल होता है इन सब चीज़ों में, मतलब ना खुला रख सको ना बंद रख सको, बहुत ही मतलब मुश्किल होता है घर में। ये क्वार्टर है ना, तो कहीं भी कुछ सुविधा नहीं है, जो है सो हम लोगों को उसी में रहना पड़ता है। तो बस यहाँ पे देखिए सारे कपड़े को हम समेट लेंगे एक साथ में, सबको हम जो ऊपर में भी एक अलमीरा है जो पुराना कपड़ा सब रखते हैं। डेली पहनने वाला जो कपड़ा होता है बस यहीं पे रखते जाते हैं, और जगह नहीं है रूम में भी कहीं रखने का जगह नहीं। तो ये क्या है ना, सीढ़ी वाला स्पेस हम लोग पूरा यूज कर लेते हैं। तो पहले वाला क्वार्टर में तो ये भी नहीं था, बहुत मुश्किल होता था, किसी तरह सरियाते थे। इसके बाद सारा मेरा कपड़ा यहाँ समटा गया है। तो यहाँ अचार बनाए थे आम का, रेसिपी आप लोगों से शेयर नहीं किए हैं क्योंकि बहुत कम अचार बनाते हैं। पहले बनाए थे ना जब दूसरे घर में रहते थे, तो वहाँ पे ना धूप नहीं आता था, और धूप के लिए फिर ना हमको बाहर जाना पड़ता था ग्राउंड में। तो ग्राउंड में रोज़ रोज़ जाना, फिर अचार का बयाम रखना बहुत मुश्किल होता था, उसके ऊपर ध्यान भी देना पड़ता था। यहाँ छत है तो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छी बात है कि मेरा ये छत है। यहाँ देखिए आम का अचार करीब हमको लगता है 1-1.5 हफ्ता हो गया है। यहाँ देखिए अच्छे से आम का अचार भी एकदम मस्त दिख रहा है और बहुत ज़्यादा गल भी गया है। इसमें मसाला वगैरह तेल सब कुछ है। तो यहाँ मिक्स करके इसको थोड़ी देर धूप में छोड़ देंगे, मतलब दिन भर जब तक धूप रहता है इसको धूप लगने देते हैं अच्छे से। रोज़ इसको धूप लगा रहे ताकि अचार ख़राब नहीं हो। और यहाँ पे हम थोड़ा देख रहे थे पक्षियों के लिए पानी रखे थे, वो नहीं था, तो दूसरा हम फ्रेश पानी भर के रख देंगे। बहुत गर्मी है, आप लोग भी रखा कीजिए पानी पक्षियों के लिए, क्योंकि उन लोगों को कहाँ कौन देगा पानी, कहाँ मिलेगा। वैसे नाला नदी में तो मिल ही जाएगा, लेकिन जो हमारे घर के पास रहते हैं, कबूतर रहता है बहुत पेड़ के ऊपर में, तो उन लोगों के लिए हम मतलब पानी यहाँ पे रख देते हैं।
तो यहाँ पे सारा जो कुर्सी था उसको भी हम छाया में कर दिए। इसके बाद यहाँ पे हम झाड़ू लगाने के लिए आ गए। फटाफट से झाड़ू नीचे लगाते हुए चले जाएंगे। इसी तरीके से मेरा सुबह का काम होता है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम हमको कपड़ा समेटना ही लगता है, फ़ोल्ड करना। धो देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन जो कपड़ा को फ़ोल्ड करना होता है वो बहुत मुश्किल लगता है। थोड़ा थोड़ा बहुत सारा दूध बचा हुआ था, मतलब कुछ 3-4 दिन का, उसको इकट्ठा करके हम यहाँ पे एक हुआ मतलब मावा बना लेंगे। इसका हम कुछ बनाएंगे, देखते हैं, मन किया तो गुजिया बनाएंगे। और इसके बाद जब तक दूध भी यहाँ पे हो रहा है, बाकी का काम भी कर लेंगे। हम यहाँ पे आलू भी चढ़ा दिए थे, क्योंकि आज खाना में हम बनाए थे आलू का सब्ज़ी और चावल। दाल बिल्कुल मन नहीं कर रहा था खाने का, ना ही कोई सब्ज़ी, पटल बिल्कुल नहीं मन कर रहा था खाने का। और रोहित का भी तबीयत ठीक नहीं था, इसके वजह से हम सोचे चलो सब्ज़ी और चावल बना देते हैं। उसको तो हम रोटी दिए थे, बाकी हम लोग चावल खाए थे। यहाँ पे बहुत सारा बर्तन हो गया था, नाश्ता पानी जो था बच्चे लोग जो किए थे सारा नाश्ता पानी का। और यहाँ पे सबको हम धो लेंगे। और वट सावित्री भी आने वाला है, सोमवार को है शायद 26 मई को। और सारा कुछ तो मेरा तैयारी हो गया था। हम साड़ी भी खरीद के दे दिए थे ब्लाउज बनने, लेकिन हम लोगों का पूजा नहीं होगा, क्योंकि मेरे घर मतलब जो मेरी एक चाची सास है वो उनका देहांत हो गया, तो इसकी वजह से जो हम लोग का मतलब पूजा मतलब नहीं करेंगे। बस थोड़ा सा उदास है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कि इतना शौक़ से साल भर में एक बार पर्व आता है, मतलब बहुत कुछ सोचते हैं हम लोग उसके लिए, ये करेंगे वो करेंगे, मेहंदी लगाएंगे, इस तरीके का चूड़ी खरीदेंगे, मैचिंग करेंगे, इस तरीके का साड़ी पहनेंगे और इस तरीके से पूजा करेंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे। सब अरमान जो है पानी में फिर गया। बहुत इस मतलब ऐसे समय में जो मतलब कुछ होता है ना, बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता है, मतलब मन को बहुत दुखी लगता है कि ऐसा क्यों हो गया। कुछ दिन और रह जाती वो, मतलब क्या कर सकते हैं, उनके साथ दुर्घटना हो गया इसके वजह से। तो यहाँ पे मेरा देखिए तार टूट गया ना, मेरे हस्बैंड कांटे लगाए थे हम लोग हंस रहे हैं कि देखो एक कपड़ा हम खींचे सारा तार गिर गया। ऐसे ही होता है हम लोगों के साथ में, जब मुसीबत आता है ना चारों तरफ से आता है। तो यही मुसीबत नहीं है, बहुत बड़े बड़े मुसीबत है जो कि हम दिखाते नहीं हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए सारा कपड़ा हम समेट लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा टहल रहे हैं इधर उधर, अच्छा लग रहा था। तो शाम का टाइम था, मौसम अच्छा था, बादल किया हुआ था। और इसके बाद जो है ना बहुत अच्छी वाली बारिश हुई, बहुत ही तेज़ बारिश, हवा बहुत अच्छे से, मतलब हमको लगता है 11 बजे रात तक बारिश हुआ है। तो अच्छा लगा, थोड़ा सा बारिश हो जाता है तो मौसम, जैसे दिन भर जो गर्मी रहता है ना, अगर बारिश नहीं होना तो आदमी का जान चला जाएगा। तो यहाँ पे पेड़ पौधा बहुत सूख गया था। हमको क्या पता कि बहुत तेज़ वाला बारिश होगा, हम सोचे कहीं बादल हट भी जाएगा कहीं, इसके वजह से थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। गाछ जो है ना पूरा मुरझा गया था, तो सब में हम पानी अभी डाल देंगे, जो भी गाछ है मेरा। और इसके बाद तुरंत हम जैसे नीचे गए ना 10-15 मिनट के बाद ही खूब तेज़ वाली बारिश हुई है, एकदम बहुत तेज़ वाली बारिश हुई है। तो यहाँ पे देखिए सब में हम पानी डाल देंगे। और मेरा बस यही है, थोड़ा मोड़ा करके मेरा वीडियो बना है, क्योंकि बहुत दिन बाद मेरा ब्लॉग अभी बन रहा है। और क्योंकि मेरा फ़ोन जो मेरी बेटी रखती थी उसको पढ़ाई करना होता था, एक ही फ़ोन रहने से ना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, बच्चों को भी पढ़ना होता है। तो वो PW वाला क्लास करती है इसमें। तो यहाँ पे थोड़ी देर हम बैठ जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। बहुत कम टाइम मिलता है इस तरीके से बैठने का, तो कुछ सोच रहे हैं कि मतलब क्या करें नहीं करें। मेरा ब्लॉग जो है वो ज़्यादा नहीं चल रहा है, बहुत कम लोग वॉच कर रहे हैं, व्यूज़ भी बहुत कम आ रहा है, लाइक बहुत कम आ रहे हैं। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए, आप लोगों का सपोर्ट का मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आप लोगों से कि मुझे भी सपोर्ट करिए, मेरे ब्लॉग को देखिए, मैं जो भी बनाती हूँ उसको आप लोग देखिए। आप लोग के जो भी क्वेश्चन है या आप लोग जो भी मुझसे कहेंगे हम उस तरीके का वीडियो बनाएंगे, आप जैसा देखना चाहते हो। तो चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से। उम्मीद करती हूँ आज का मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।